नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और स्वागत है आपका 7 बजे की 7 गुड न्यूज में। अब से कुछ ही देर पहले 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है। शाहरुख खान और विक्रांत मेसी बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको मिला है। शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मेसी को 12वीं फेल के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। वहीं फिल्म चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। साथ ही साथ फिल्म कटहल को मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। फिल्म जवान के लिए ही सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला और साथ ही साथ फिल्म एनिमल को स्पेशल मेंशन में रखा गया है। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता सना प्रदीप। तो चलिए 7 गुड न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गुड न्यूज़ हमने आपको बताई, लेकिन इसके बाद आज की दूसरी बड़ी गुड न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सना, शाहरुख और विक्रांत मेसी और साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी। जी बिल्कुल, एक अलग लेवल की एक एक्साइटमेंट जो है वो आज फिल्म इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पहली बार शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला है। 30 साल से कई ज्यादा उनका करियर रह चुका है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और पहला उनका नेशनल अवार्ड है। फैंस में जिस तरह के उत्साह है वो शायद मैं शब्दों में भी नहीं बयां कर पाऊंगी। और साथ ही साथ विक्रांत मेसी जिन्होंने क्रिटिकली अक्लेम परफॉर्मेंस दी थी 12th फेल में, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस साल तब से एक्चुअली विक्रांत मेसी का जो दर्जा है एज एन एक्टर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है। सो ये दोनों एक्टर को साथ में बेस्ट एक्टर एक शेयर्ड ऑनर मिला है। और साथ ही रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, जो कि एक बहुत ही उम्दा उनका परफॉर्मेंस था, एक इमोशनल कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था एक माँ का, उसके लिए उन्हें मिला है नेशनल अवार्ड। तो कहीं ना कहीं जो ये तीनों नाम है इतने बड़े, उन्हें जब ये ऑनर मिलता है तो एक नेशनल अवार्ड की जो एक हलचल है जो फैंस के बीच वो कई ज्यादा है। बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ कोर्स 12 फेल को मिला है और कटहल को भी एक ऑनर मिला है। और साथ ही साथ सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो इस साल जो हम यूजुअली नेशनल अवार्ड देखते हैं कि थोड़ी सी हटके जो क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म होती है उन्हें मिलता है, उनके एक्टर्स को मिलता है। पहली बार शाहरुख खान जो कि एक कमर्शियल ग्लोबल स्टार है उन्हें ये ऑनर मिला है। तो फैंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सब अब वेट कर रहे हैं कि शाहरुख खान अपना एक स्टेटमेंट बयां करे। ट्विटर पे डेफिनेटली हमें लग रहा है कि वो पोस्ट करेंगे और हम उसका वेट कर रहे हैं। बट जो भी हो, इस साल का नेशनल अवार्ड जो है वो कहीं ना कहीं शाहरुख के नाम से याद रखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो एक फैन फॉलोइंग है ग्लोबली वो बहुत ही ज्यादा है। उन्हें इंटरनेशनल ऑनर मिले हैं, बट पहली बार नेशनल अवार्ड जो कि शायद एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा दर्जा होता है वो उन्हें इस साल मिला है। और आगे हम बात करें तो शिल्पा राव को जवान के लिए छलिया जो गाना है उसके लिए मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस गुजराती फिल्म वश में, जो कि शैतान में हिंदी में अडेप्ट हुआ था, उनकी जो एक्ट्रेस है उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्शन जैसे कि मैं बता रही थी द केरला स्टोरी को फॉर सुदीप्तो सेन को मिला है, जो कि द केरला स्टोरी के डायरेक्टर है। बेस्ट फीचर फिल्म 12 फेल को मिला है, जिसके लिए ऑफ कोर्स विक्रांत को मिला है। एंड डेफिनेटली जो एक एनिमल को थोड़े स्पेशल मेंशन मिले, उनके बैकग्राउंड स्कोर को ऑनर मिला। और वैभवी मर्चेंट जो कि जी कोरियोग्राफर ढिंडोरा बाजे के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सना हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी। 7 गुड न्यूज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आई है पंजाब से, जहां पर अब बच्चों को नशे से बचने के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। पंजाब के स्कूलों से नशे के विरुद्ध युद्ध, यही है हमारी आज की पहली गुड न्यूज। पंजाब के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में नशे से दूर रहने के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। आज से पंजाब सरकार ने इस खास अभियान की शुरुआत की है। फिलहाल ये पाठ्यक्रम पंजाब के 3,500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है, लेकिन जल्दी ही इसे प्राइवेट स्कूलों में भी शुरू किया जाएगा। पंजाब में नशे का कारोबार एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। पंजाब में नशे ने कई घरों को उजाड़ा।
कई माँ बाप की गोद सूनी कर दी। लेकिन अब पंजाब सरकार नशे के विरुद्ध मुहिम में एक महत्वपूर्ण शुरुआत करने जा रही है। मान सरकार अब नशे के खिलाफ लड़ाई केवल थानों से नहीं बल्कि स्कूलों से भी लड़ने जा रही है। भगवत मान सरकार ने आज से नशे के खिलाफ चैप्टर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आज से पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को नशे से बचाव का एक नया पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। फजीलका में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुहिम की शुरुआत की। इस करिकुलम का शुरुआत की जा रही है, इस सिलेबस की शुरुआत की जा रही है। बच्चों को अब बचपन से सिखाया जाएगा। यही उम्र होती है जब बच्चे के पैर लड़खड़ा जाते हैं, बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। उसके दोस्त उसको कहते हैं कोई नहीं, एक बार चख के देख ले, कुछ नहीं होता। बच्चे को भी लगता है एक बार चखने में कुछ नहीं होता, दोबारा नहीं लूंगा। बस जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि एक बार चख के देख लूं, दोबारा कुछ नहीं होगा, वो दिन आपका जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। उसके बाद आप एक के बाद फिर दूसरी बार लेते हो, फिर तीसरी बार लेते हो, फिर चौथी बार लेते हो और फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पंजाब के स्कूलों में शुरू हो रहे इस पाठ्यक्रम को नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी की टीम ने तैयार किया है। इसमें बच्चों को 27 हफ्तों तक हर 15वें दिन 35 मिनट की क्लास के जरिए सिखाया जाएगा कि नशे को कैसे ना कहें, दबाव में आकर गलत रास्ता कैसे ना चुने और ड्रग्स से होने वाले नुकसानों को पहचान कर अपने फैसले खुद लें। इस कार्यक्रम के जरिए 3658 सरकारी स्कूलों के करीब 8 लाख छात्र जुड़ेंगे और खास बात यह है कि इन्हें पढ़ाने के लिए 6500 से अधिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। पंजाब सरकार का मानना है कि प्रदेश में चल रहे नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान में ये पाठ्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। अब पंजाब को एक और चीज में, पंजाब के स्कूलों को एक और चीज में नंबर 1 आना है, वो है नशे को ना कहने में पंजाब को नंबर 1 आना है। वो नशे को ना कहने की जो आदत है पंजाब में, वो टीचर्स को डालनी पड़ेगी, बच्चों को डालनी पड़ेगी और बच्चों के माध्यम से एक एक परिवार तक जाएगी। तो ये जिम्मेदारी आज पंजाब के टीचर्स, पंजाब के प्रिंसिपल्स और पंजाब के बच्चों ने उठाई है कि पंजाब के गांव-गांव में, हर छोटे बड़े कस्बे में, शहर में, जहां भी कोई नशे की बात करेगा, कोई नशा ऑफर करेगा, तो उसको पूरे दिल से, पूरे भरोसे के साथ ना कहना सिखाएंगे, ना कहेंगे। ये बात आज युद्ध नशे के विरुद्ध के पाठ्यक्रम जो पंजाब के स्कूलों में शुरू हो रहा है। बच्चों को फिल्में दिखाई जाएंगी, क्विज कराया जाएगा, पोस्टर, वर्कशीट और इंटरैक्टिव गतिविधियों के जरिए बच्चों की सोच को मजबूत किया जाएगा। बच्चों के मन में ड्रग्स को लेकर जो भ्रम और कोताहल है, उन्हें तोड़ा जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि नशा कभी कूल नहीं होता बल्कि विनाश का रास्ता होता है। सरकार के मुताबिक फिलहाल इस पाठ्यक्रम को सरकारी स्कूलों में शामिल किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। अभी आज से सरकारी स्कूलों में शुरू हो रहा है, इसके तुरंत बाद प्राइवेट स्कूल्स में भी शुरू होगा। लाखों बच्चे गांव-गांव, पिंड-पिंड में, कस्बों में, शहरों में ना कहने के लिए खड़े होंगे। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुझे लगता है नशे की गिरफ्त में तो देश के बहुत बड़े बड़े राज्य भी हैं, शहर भी हैं, लेकिन एजुकेशन के माध्यम से नशे को झाड़ू लगाई जाएगी, ये काम अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब ने शुरू किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब के गांव-गांव, गली-गली से आप इस पूरे नशे के कारोबार पे, नशे की चाहत पे, दोनों पे झाड़ू फेर देंगे। दरअसल इस पाठ्यक्रम को अमृतसर और तरनतारन के 78 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था। तब इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। इस सर्वे के मुताबिक 9600 बच्चों में से 90% ने माना कि चिट्टा जैसी ड्रग एक बार भी लेने पर लत लग सकती है। वहीं पहले जहां 50% बच्चे मानते थे कि केवल इच्छा शक्ति से नशा छोड़ा जा सकता है, अब वो संख्या घटकर सिर्फ 20% रह गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि सही शिक्षा से सोच बदली जा सकती है और सोच से ही समाज बदलता है। इसलिए मान सरकार ने पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया। मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी बच्चों का माइंड, जो कि एक क्लीन स्लेट होता है, उसके ऊपर जितना अच्छा अंकित कर दिया जाए अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें,
अच्छी सोशल वैल्यूज़ और नशे की और बाकी चीज़ों की जो बुराइयाँ अलामतें समाज में है, मैं समझता हूँ कि उतना ही अच्छा होएगा। बच्चे अगर जल्दी अर्ली एज में समझ जाएंगे तो उससे काफ़ी रोकथाम करने का नशों को रोकथाम का मौका हमें मिलेगा। पंजाब में मार्च 2025 से युद्ध स्तर पर शुरू हुए नशे के विरुद्ध अभियान के तहत अब तक 23,000 से अधिक नशा तस्कर जेल भेजे जा चुके हैं। 1,000 किलो से अधिक हेरोइन जब्त हो चुकी है और कई करोड़ की संपत्तियां सरकार ने जब्त की है। लेकिन सरकार जानती है कि सिर्फ सजा से समाज में घुस चुकी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। असली बदलाव तब होगा जब लोग खुद नशे को ना कहना सीख जाएं और बच्चे अगर शुरू में ही इससे बचना सीख जाएंगे तो नशे के विरुद्ध मुहिम सफल साबित हो सकेगी। असीम बस्सी, फजिल्का, पंजाब गुड न्यूज टुडे। और पंजाब सरकार के इस खास अभियान के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम बस्सी। पंजाब सरकार पिछले कई महीनों से युद्ध नशा विरोध, जहां एक एंटी ड्रग कैंपेन जो है वो चला रही है, लेकिन अब उसमें एक नई चीज जुड़ गई है कि पंजाब सरकार ये नशों के खिलाफ जो लड़ाई है इसको क्लासरूम्स तक लेके जा रही है। जी हां, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कूलों में एक करिकुलम तैयार किया गया है, जहां पर उन्हें पढ़ाया जाएगा कि नशों का क्या नुकसान है और किस तरह जो नशे हैं उनको दूर रखना है अपने जीवन से। वीडियोस दिखाई जाएंगी, एक सेटअप, एक करिकुलम जो है वो तैयार किया गया है एक्सपर्ट्स की राय के साथ। और जो बताया गया है कि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को 28 वीक का ये करिकुलम होगा और हर 15 दिन बाद 1 घंटे की ये क्लास होगी। जी हाँ, पिछले कई महीनों से ये इनिशिएटिव चल रहा है, एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा है और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और नेशनल सुप्रीमो जो पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत फाजिल्का में की है और पंजाब के 3600 स्कूलों में, सरकारी स्कूल जो हैं, वहां ये करिकुलम स्टार्ट होगा और 9000 टीचर्स को इसके लिए ट्रेन किया गया है। पिछले लंबे समय से एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा है और कई जगह पे अरेस्ट हुई, एफआईआर हुई, लेकिन अब नया रूप दिया है कि इसको क्लासरूम्स तक लेके जाया जाए ताकि नशे जो है अगली जनरेशन भी जान ले कि नशे जो है वो कितने नुकसानदेह हैं। और अगली खुशखबरी दिल्ली के लोगों के लिए है। दिल्ली के लोगों के लिए अब सभी दुकानें और इंस्टीट्यूशन 24 घंटे खुले रह सकेंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार को इसकी मंजूरी दे दी है। हमारी दूसरी गुड न्यूज भी यही है। दिल्ली में अब 24/7 शॉपिंग। गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जरिए श्रम विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को दिल्ली के एलजी ने मंजूरी दे दी और इसके तहत दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत सभी दुकानों को 24/7 संचालित करने की छूट दे दी गई है। सरकार के इस फैसले को कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं के इन दुकानों और संस्थानों में काम करने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। अब दिल्ली में 24 घंटे दुकानें खुली रह पाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रस्ताव भेजा था, जिसे उपराज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दिल्ली में अब सभी दुकानें 24 घंटे तक खुली रहेंगी। दिल्ली वालों को और खासकर व्यापारियों को इससे बड़ा फायदा होगा। दिल्ली के व्यापारी इसके लिए काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में दुकानदारों को 24 घंटे दुकान खोलने की इजाज़त है और अब दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। दिल्ली वाले अब रात में भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसका असर कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जिनके पास दिन में वक्त नहीं रहता वो रात में जाकर अब आसानी से ख़रीदारी कर सकते हैं और रात में ट्रैफिक भी कम होगा। हालांकि इसमें एक चिंता ये रहती है कि इन दुकानों पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन इस मुश्किल को आसान करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए ये एक अच्छी खबर कि अब वो रात में भी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। आपदा के समय दिल्ली एनसीआर के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए आज दिल्ली एनसीआर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसके तहत लोगों को आपात स्थिति के दौरान सुरक्षित रहने के साथ साथ आपातकालीन तैयारियों को परखने की कोशिश भी की गई। आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है कि आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल।
दिल्ली एनसीआर में आज 50 से ज्यादा जगहों पर एनडीएमए और अन्य एजेंसियों की तरफ से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स अस्पताल में मॉक ड्रिल का केंद्र कन्वर्जन बिल्डिंग रहा, जहां सुरक्षा मानकों को जांचने के लिए एक कॉल के जरिए ये सूचना दी गई कि तेज भूकंप के चलते बिल्डिंग को गंभीर नुकसान हुआ है और वहां बिल्डिंग में आग लग गई है और वहां पर कई लोग फंस गए हैं। आपातकालीन कॉल मिलते ही तमाम आपातकालीन एजेंसियां हरकत में आ गई और घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। उसी तरह आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर आपात स्थिति से निपटने की क्षमताओं को परखा गया। मॉक ड्रिल में भूकंप आने के बाद मची अफरा तफरी के बीच लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ड्रिल की गई। इस दौरान अस्पताल में एनडीआरएफ के जवानों के साथ ही अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों ने सक्रियता दिखाते हुए ड्रिल में हिस्सा लिया। इस दौरान हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी भी वहीं पर मौजूद थी। दिल्ली में अगर भूकंप आए तो परिस्थिति कैसी होगी, लोगों को बचाया कैसा जाएगा, और यही सारी चीजों को समझने के लिए, जायजा लेने के लिए आज एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हम आरएमएल अस्पताल में मौजूद है। दिल्ली में 6.8 रिक्टर स्केल में भूकंप आया है, ये कॉल है, और आप देख सकते हैं कि दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम जल्द से जल्द राहत में लग चुकी है। साथ ही साथ सिविल डिफेंस है, साथ ही साथ अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स है, वो कर्मचारी है जो इन लोगों को ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे। भोपाल में प्रशासन ने 2 व्हीलर्स चलाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की है। यहां पर अब आज से बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ऐसे में आज की चौथी गुड न्यूज यही है, भोपाल में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा तेल। आज से यह नियम लागू होने के बाद भोपाल के पेट्रोल पंप संचालकों ने उन 2 व्हीलर चालकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल पंप से वापस भेजा जा रहा है और इस नियम के लागू होने के बाद कई लोग 2 व्हीलर की डिक्की से हेलमेट निकालकर पहनते भी नजर आए, तो कई लोग दूसरे वाहन चालकों से कुछ देर के लिए हेलमेट मांगते नजर आए। प्रशासन ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत हेलमेट नहीं पेट्रोल नहीं का आदेश जारी किया है और इसका उल्लंघन करने वालों को 1 साल तक जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और अब बात हिसार के एक ऐसे खास परिवार की जो कि सुन और बोल नहीं सकता लेकिन संकेतों के सहारे चलने वाली इनकी जिंदगी समाज के कभी ना हार मानने का संदेश दे रही है। आज की 5वीं गुड न्यूज भी यही है, संकेतों से जिंदगी को संदेश देने वाला परिवार। हरियाणा के हिसार जिले में एक ऐसा 4 सदस्यों का परिवार है जो जन्म से ही न बोल सकता है और न ही सुन सकता है। हिसार के पटेल नगर में रहने वाला ये विजय अरोड़ा का परिवार जिसमें उनकी पत्नी कुसुम है, बेटी जानवी और बेटा सरल है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो दिल को छू लेती है। इन्होंने कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानी, कभी कोई शिकवा नहीं किया और न ही इन्हें न बोल पाने का मलाल है। ये चारों अपनी जीवन खुशी से बिता रहे हैं, एक दूसरे के साथ से अपनी जिंदगी की हर परेशानियों का हल निकालते हैं। जैसे जब कोई बाहर से आता है तो डोरबेल बजाता है तो घर की लाइट जल जाती है। जलती लाइट को देखकर इन्हें पता चल जाता है कि घर के बाहर कोई मेहमान आया है। दोनों बच्चे आराम से पढ़ाई करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और ख़ास बात यह है कि बेटी जानवी को कहानी लिखने में राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिल चुका है और इसके अलावा सांकेतिक भाषा में कहानी लिखने के लिए भी उसे पुरस्कृत किया जा चुका है। ये खास परिवार उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है जो ये मानते हैं कि दिव्यांगता की वजह से जीवन मुश्किल हो सकता है। उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ों के इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है और इसके तहत अब मसूरी में घूमने जाने वाले पर्यटकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज की छठी गुड न्यूज़ भी यही है, मसूरी में पर्यटकों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। सरकार का मकसद न केवल रजिस्ट्रेशन के जरिए सैलानियों की सही संख्या का पता लगाना है बल्कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना भी है। साथ ही साथ इसके जरिए वो पहाड़ों के पर्यावरण का ख्याल भी रखना चाहती है।
उत्तराखंड में मसूरी को पहाड़ों की रानी का दर्जा दिया जाता रहा है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में सैलानी प्रकृति को करीब से देखने के लिए आते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से वहां के इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मई जून के महीने में पहाड़ों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों वाले वीडियो लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी UTDB ने मसूरी आने वाले सैलानियों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। आज से मसूरी जाने वाले पर्यटकों को touristcare.uk.gov.in के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड में जोशीमठ भूधसाव के बाद लगातार NGT कई पहाड़ी क्षेत्रों में कैपेसिटी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है पिछले 3 साल से, और इसको लेकर अब पर्यटन विभाग ने भी इसमें एक इनिशिएटिव लिया है जिससे कि कैरिंग कैपेसिटी को भी इसमें भापा जा सके, और इसके साथ साथ जो यात्री हैं उनको कैसे बेहतर सुविधा मिले, कैसे क्राउड मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक जैम में जो लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं उनको कम किया जा सके, और सहूलियत के साथ जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य पे पहुंच सकें, और जो उनके मनपसंद क्षेत्र हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, वहां पर वो लुत्फ भी उठा सकें और स्थानीय लोगों को भी समस्या ना हो। उसके लिए पर्यटन विभाग ने एक ऐप लॉन्च की है, उसमें रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सालों भर टूरिस्ट आते रहे हैं, खास करके मसूरी में पूरे साल टूरिस्ट का जमावड़ा। ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विभाग का मानना है कि सैलानियों के रजिस्ट्रेशन से हिल स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सकेगा। इस बीच में अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू जरूर की है, लेकिन फ्यूचर में देखिए और इसमें सुधार भी होंगे ज़रूरतों के हिसाब से। कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी जो ज़रूरत हमारी पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। उससे होगा क्या, जो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आज हमने शुरुआत की है तो एक आदत सी भी बनेगी फ्यूचर में। एकदम हम किसी पे ये नहीं कह सकते, और हर कोई आदमी 100% लोग ये नहीं करके आ सकते हैं कि वो वाकई में रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने तुरंत करना है। तो धीरे धीरे आदत भी डलेगी इससे, और जो इसका उद्देश्य है वो धीरे धीरे समय के हिसाब से जैसे जैसे लोगों को आदत होगी, होटल वालों को भी आदत पड़ जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में अब तक मसूरी में 21,34,000 से ज्यादा पर्यटक पहाड़ों की रानी का दीदार करने के लिए आ चुके हैं। इनमें 21,31,000 से ज्यादा भारतीय और करीब 3,000 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में मसूरी पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देशों के बाद सैलानियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मसूरी में जगह जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। इतनी गाड़ियों का आवागमन होता है, वो हम लोगों ने लगभग उसको असेस करने के लिए जगह जगह पे कैमरे हम लोगों ने। कौन कौन सी जगह एक केम्प्टी फॉल रोड पर है? आपका केम्प्टी फॉल रोड पे है, आपका टेरी रोड पे है, आपका लास्ट कोठाल गेट से ऊपर की तरफ है जहाँ से मसूरी को जाते हैं। तो इन 3-4 जगहों पे हम लोगों ने कैमरे इसको इंस्टॉल कर दिए हैं। तो उससे हमें नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे, जो ANPR कैमरा जिसको कहते हैं, और वो नंबर प्लेट्स को अपना डिटेक्ट कर लेता है, तो उसका डाटा हम लोग के पास आ जाता है। फिलहाल सैलानियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, अगर वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने मसूरी के होटल एसोसिएशन का सहयोग लिया है। अगर सैलानी रजिस्ट्रेशन न करें तो होटल के कर्मचारी उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए होटल एसोसिएशन को पंजीकरण लिंक उपलब्ध कराकर अपने होटल में आने वाले एवं ऑनलाइन बुकिंग करने वालों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए कहा गया है। आम के नाम का जिक्र होते ही मुंह में पानी आ जाना लाजमी है। ऐसे में जब आम की सैकड़ों किस्में एक साथ एक ही छत के नीचे नजर आ जाएं, तो फिर आम की मदहोश कर देने वाली खुशबू और दिलकश जायके में खो जाना तो बनता ही है। आज की 7वीं और आखिरी डिलीशियस न्यूज़, गुड न्यूज़ यही है, दिल्ली के आम महोत्सव में खास मेहमान। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऐसे ही एक मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें आम की दीवानगी हर आम और खास के सर चढ़कर बोलती नजर आई। दुनिया में फलों के राजा
आम के स्वाद की दीवानगी यूं ही नहीं है। लाजवाब स्वाद से भरपूर ये आम लोगों के लिए सेहत का खजाना भी है। बात अगर हिंदुस्तानी आमों की करें तो इसकी खुशबू देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली है। भारत में आम की सैकड़ों किस्में हैं, जिनकी मिठास लोगों की जुबान पर रहती है और उनकी खुशबू मन को महका देती है। देश के ऐसे ही कुछ खास आमों की दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई गई। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 18वें इंडिया मैंगो फेस्टिवल में आमों की महफिल सजी और इस आम फेस्टिवल में शामिल हुए कई खास लोग। इस फेस्टिवल में आम की 500 से ज्यादा किस्में मौजूद थी और सब एक से बढ़कर एक और स्वाद में लाजवाब। तो एक मैसेज है, एक प्रयास है कि आम का उत्पादन बढ़े और हमारा जो फलों का राजा आम है, विशेषकर भारतवर्ष का आम है, इसकी गूंज दुनिया में भी सुनाई दे, इसकी चर्चा दुनिया के अन्य देशों में भी हो, यही हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि निरंतर जो आम महोत्सव होता है, हम लोग अपने प्रयास में सफल हैं। आमों की इस नुमाइश में आप बस अपनी एक नजर घुमाएं तो सामने पाएंगे एक से एक दिलकश आम की वैरायटी। यहाँ चौसा है और चौसे की कई किस्में हैं। गोल्डन चौसा, दशहरी है और दशहरी की कई किस्में, अम्रपाली, फजली, सुरका हताहार, बेनजीर, शिवगोला, गोल भदिया, केला मिस्त्री, लंगड़ा है। अरे रुकिए, यहाँ नूरजहां और जहांगीर भी तो हैं। इन तमाम किस्मों के बीच योगी आम के साथ मोदी मैंगो का क्रेज देखते ही बन रहा है। आम देश का एक ऐसा फल है जिसे आम न कह के हम खास कह सकते हैं। और तो ये थी 7 बजे की 7 अच्छी खबरें। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।